So hi guys, good evening and welcome back to our YouTube channel That and Feel Couple. Again आज 28 January है and we have successfully reached Goa from Malvan like I said in my earlier vlogs. And at Goa हम लोग कामत हॉलीडे होम विच इज़ लोकेटेड इन कैलिंगुड वहाँ रुके हैं. हम लोग ने बहुत सोचा पैलोलम में रुके, वील एक्सप्लोर समथिंग न्यू, लेकिन सिंस वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद कैलिंगुड क्योंकि हम लोग सालों से इधर ही आके बाद में कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हम लोग ने फिर वापस 50-60 किलोमीटर आने का, फिर वापस 50 किलोमीटर जाने का, फिर हम लोग ने वापस सोचा कि वील बी हैविंग अ स्टे ओवर हियर. तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ नॉर्मल सी अपनी अपनी चीज़ें लेने, एसेंशियल्स लेने, और उसके बाद में थोड़ा चाय पियेंगे यार. कल दोपहर से शाम से इस चाय वाले इंसान ने चाय नहीं पिया है. कल से चाय नहीं मिला शाम से मुझे. हाँ, तो उनको फ्यूल अप करना है, इनको भी फ्यूल अप करना है, लेकिन इनका फ्यूल अप अभी लास्ट में आएगा. नंदी अभी फुल आराम करेंगे क्योंकि ये सिटी में अभी हम इनको नहीं निकालेंगे. सो राइट नाउ इट विल बी ओनली भैरवी दैट विल बी कमिंग आउट. एंड मेरी तो नींद पूरी हो गई भाई. हमको नींद नहीं आई. You know what is an owl? Have you seen one? No? See. आउल प्लस बकरा. मेरे को दिन में भी नींद नहीं आता, रात में भी नींद नहीं आता. Let's see you ahead. कमलेश का फेवरेट डिकैथलॉन गोवा में आ गए हैं. कैलिंगुड पे इसका एक फ्रेंचाइजी है. स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है. पानी में उतरने फटाफट स्विमिंग कॉस्ट्यूम का क्या करें. चुपचाप इधर चप्पल लेने आए, तो अभी यहाँ से फटाफट चप्पल लेंगे एंड कट लेंगे हम लोग क्योंकि आई डोंट हैव टाइम है ना. इस इंसान जितना कंजूस इंसान मैंने आज तक देखा नहीं. So it's 28 Jan. कुछ emergency आ गई घर पे. So we are leaving right now from Goa. तो जैसा जैसा हम लोग अभी vlog तो नहीं करेंगे, we will concentrate on riding. तो हम लोग जैसा जैसा जिधर अगर हॉल्ट लेंगे या कहीं अटक जाते तभी हम लोग स्टार्ट करते. एंड टाइम इज़ 9:18 PM. हमें सुबह तक पहुंचना है घर पे कैसे भी करके by around 6. More 512 kilometers to reach Mumbai. अभी हम लोग अंबोली घाट पे है. आराम से जा रहे हैं क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है हम लोग को पहुंचने में. टर्न है, स्टीप टर्न है, और अंबोली घाट इसके लिए बदनाम है, तो हमको एकदम प्यार से जाना है. चलो एक बार घाट ख़त्म करें, कहीं आगे कोई स्ट्रेट रोड रहेगा तो मिलता हूँ, वरना आपको सीधा सतारा या कोल्हापुर के आसपास में मिलेंगे. निकले तो थे अर्जेंट में घर पहुँचने के लिए, थोड़ा इमरजेंसी था, बट बहुत बड़ी इमरजेंसी होते होते रह गई. प्रियंका हाईवे पे थी, अराउंड 70-80 का स्पीड था, और अचानक में उसका पीछे का टायर फट गया पूरा. अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें. अभी रुके हुए हम लोग इधर. टायर फटा इसका कुछ अराउंड 12:30 के आसपास ना, 12:31 के आसपास. 1:30. तो अभी टाइम कुछ 3:45 हो रहा है.
और टायर फटा कुछ 1 o'clock 1:30 के आसपास में। तो जो टायर है तो ये रहा, इसका ये कंडीशन है अभी। ऐसा बुरी तरह फटा ना, टायर पूरा गया, टायर घूम ही नहीं रहा, फंस चुका है इसमें, पूरा क्रैक हो गया टायर। ये कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टायर प्रेशर बराबर था गाड़ी का। अभी देखते हैं, अभी सुबह टायर का बहुत पता लगा है, बट सब शॉप्स बंद हो चुके। टायर सुबह मिलेगा अभी, वो भी पता नहीं कब तक आएगा। ठीक है, चलो जैसा जैसा रहेगा अपडेट करते जाएंगे। भाई आए, हमको हेल्प किए, अपनी नींद भी ख़राब किए और हमारा गाड़ी भी बना के दे दिए। अभी इधर लाइट चली गई है, बट थैंक यू भाईजान, आप आए, हेल्प किया हम लोग को, तो एक थम्स अप। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी नींद ख़राब करके दूसरे को हेल्प करने के लिए आते हैं। ठीक है, चलो। It's 7:49। अभी हम लोग निकल गए वहाँ निपानी, जहाँ पे हम लोग का टायर पंचर हुआ था। कोन्नार क्या कुछ तो नाम था, मैं नीचे डाल दूँगा, आगे बैरिकेडिंग है। हाँ, कगनोली वहाँ पे हमारा टायर पंचर हो गया था। कोल्हापुर कुछ 20 किलोमीटर ही बचा है। तो यस, बहुत लेट हो गया। जो हम लोग ने सोच के निकले थे वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि टायर पंचर हो गया। प्लान तो ऐसा किया था कि प्रियंका को रुका दूंगा कहीं होटल पे, आई विल कंटिन्यू, बट वैसा हो नहीं पाया। अभी नॉन स्टॉप निकलेंगे हम लोग, नाश्ता विश्ता सब हो गया। हम लोग डे लाइट का वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ठंडी है। अभी भी इट्स 19 डिग्री। तो अभी हम लोग थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, थोड़ा बॉडी गर्म हीटअप हुआ चाय वाय पी के संभल के आना। बस तो अभी निकले हैं, अभी होपफुली अभी आगे कोई और हर्डल्स नहीं आए हम लोग को। हाय गाइस, आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा, पहली बात तो उसके लिए थैंक यू। कोस्टल राइड को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए अगेन थैंक्स। जैसे कि आपने देखा, हम लोग गोवा से 28 रात को निकले, बिकॉज देयर वाज सम इमरजेंसी एट होम। मॉम हमारी एडमिट हो गए थे रात को ही, एंड हाँ, उनको इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। तो शी वॉज एडमिटेड अराउंड 11 डेज। उनका कुछ हायर मेडिकेशंस चालू है, जिसकी वजह से उनको ये इशू हुआ था। तो वही कारण हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा था। उसके आगे का जो स्टोरी था वो तो आपने देखा ही, क्या हुआ था वो आपको प्रियंका ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। तो कुछ नहीं, भगवान साथ था, सबके आशीर्वाद के साथ में, इसके लिए सब ठीक से निपट के हम लोग घर आ गए। दोनों साइड इमरजेंसी हो गई थी, दोनों साइड इमरजेंसी थी, यहाँ पर भी थी और जहाँ हम लोग रास्ते में थे वहाँ भी थी। तो प्लान ऐसा किया था कि इसको मैं आधा रास्ता निपानी में ड्रॉप कर दूँगा, तो ये होटल में स्टे ले लेगी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कंटिन्यू करती थी, और मैं रात को ही कंटिन्यू करने वाला था, बट वैसा कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि ना स्टे ढंग से मिल रहे थे। हम लोग ने शायद कुछ दूसरा रूट पकड़ लिया था अंधेरे में समझा नहीं। एक हम लोग ने रॉन्ग टर्न ले लिया था, हम लोग को सीधा जाना था तो हम लोग ने लेफ़्ट ले लिया था। रोड पे कहीं भी ना होटल्स था, और मन भी नहीं कर रहा था। कहीं होटल मिल भी जाता था तो भी आई यूज्ड टू पुश माई सेल्फ कि नहीं भाई, लेट्स कंप्लीट इट, क्या रुकेंगे, क्योंकि फिर अगर वापस मैं पीछे रुक जाती तो अगेन ही विल गो
ये नेक्स्ट डे वुड बी इन टेंशन कि ये पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, एंड गॉड फॉरबिड नहीं कुछ मिला, वो अच्छा ही था। एंड हम लोग ठीक तरह से पहुँच गए। इसके पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, वो है जो हमें ऐसे हाईवे पे रात के 2:30 बजे मिले, और ही वॉज लिटरली गॉड फॉर अस। फयाज भाई, अगर आप हमारा ब्लॉग अभी देख रहे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत कम लोग रहते हैं जो ऐसा हेल्प करते हैं आपको। हम लोग एंश्योरली आराम से इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि हम लोगों को पता था कि कोई हमारे लिए भाग रहा है कि एक टायर मिल जाए ये लोगों को। हाँ, और जबकि फयाज भाई ने बोला था 7 बजे से पहले कुछ नहीं मिलेगा। 7 क्या 10 बज जाता, लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने इतना हेल्प किया जब उनको बताया हम लोगों ने कि घर में ये कंडीशन है। सुबह 5:30 बजे उन्होंने हमें टायर लाके दे दिया। कमलेश और फयाज भाई गए पूरा टायर। दे नो व्हाट दे डिड बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड क्योंकि मैं तो खुद पहले शॉक में थी कि मैं बची कैसे। वो कंडीशन ऐसा था कि जहाँ इसका टायर फटा वहाँ पर पीछे से ट्रक आ रहा था, एंड हाउ शी मैनेज टू कंट्रोल द बाइक, वो तो नेक्स्ट लेवल। इट वाज अ फुल्ली लोडेड बाइक अगेन, इट वाज अ कम्प्लीटली लोडेड बाइक। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। और फयाज भाई ने जो वो अपनी खुद की गाड़ी लेके आए, फर्स्ट टाइम टायर लेके आए तो उसका साइज़ मैच नहीं हुआ। 110 लगता है रॉयल एनफील्ड क्लासिक में, तो वो 100 लेके आए थे। तो वो फिर से वापस से 10 किलोमीटर गए, टायर लिया उन्होंने, फिर से आए, फिर वापस से फिटिंग किया। और मेरा वो कंडीशन नहीं था कि मैं, क्योंकि हम लोग ठंडी से ऐसा हो गया था ना कि वो टायर खुल ही नहीं रहा था हमसे, तो उन्होंने टायर खोल के दिया। तो ऐसे वो हम लोग के लिए एक भगवान की तरह आए, और उनकी वजह से हम लोग जल्दी पहुँचे घर पे, नहीं तो हमको रात हो जाती थी और टाइम लग जाता। यही है कि फर्दर राइड्स थोड़े दिन के लिए बंद रहेंगी, थोड़े महीनों के लिए बंद रहेंगी, लेकिन जो भी टेक्निकल जो रहेगा या हिमालयन रिलेटेड रहेगा, क्लासिक रिलेटेड जो भी रहेगा, छोटा मोटा आएगा वो डेफिनेटली आएगा। लेकिन जैसे ऐसे लॉन्ग स्ट्रेच राइड्स रहते हैं जहाँ हमें घर से भाई दूर रहना पड़ता है 7 दिन 8 दिन के लिए, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी फ़िलहाल फैमिली को सपोर्ट करना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। एंड आई होप यू गाइज विल रिलेट दिस थिंग to what we are going through and you will support us. We all need your prayers for our mother. कुछ सब्सक्राइबर्स है जिनको मालूम है हमारा क्या कंडीशन है, तो पूछते रहते हैं हर बार, तो उसके लिए थैंक यू। ये राइड भी हमने जल्दी में ही प्लान की थी, 5-6 दिन का ही प्लान किया था, बट पूरा नहीं हो पाया। वो टोटल 7 दिन का प्लान था, लेकिन वो हम लोग फटाफट निपटा के 3 मोटा कितना दिन 3-4 दिन में ठीक है। बट वी आर हैप्पी दैट यू गाइज गॉट टू सी समथिंग। जो भी कवर हुआ नेक्स्ट टाइम कभी जो भी हुआ, व्हाटएवर हैपेंड वाज अ प्योर एक्सपीरियंस फॉर अस। ये एक्सपीरियंसेस ना हमें कहीं जाके आई, ये हमें खुद मिले हैं। सो एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज गुड, बैड और गुड जो भी है वो अच्छा ही रहता है। हम हर एक्सपीरियंस से सीखते ही है, कुछ नया सीखते हैं। सो लेट्स टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। फ्यूचर में कभी हुआ तो हम लोग फिर कोस्टल राइड करेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे उसको। चलो अभी के लिए इतना ही बोलना है। यस, ब्लॉग एंड करते हैं, हमने उस दिन ब्लॉग एंड भी नहीं किया था। सो लेट्स एंड दिस ब्लॉग अगेन ऑन अ वेरी गुड नोट। डैड एंड फील कपल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।